वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्रोनोलॉजी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर हम लोग जैसे पढ़ रहे थे। आज इस वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। और मेरी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और शुरू से एंड तक देखना, जो कि आप लोगों को हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रिपरेशन के दौरान। एक लाइक तो बनता है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके लाती हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम लोग देखते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स में जैसे कि आप लोगों का कौन कौन है: हेनरी किंग, जॉर्ज हार्वर्ड, थॉमस कैरवे, हेनरी क्रैसो, जॉन क्लेवेलैंड, अब्राहम कॉले, एंड्रयू मार्वल, हेनरी वागम, थॉमस इरविन एंड जॉन डन। देखो यहाँ पे भी आप लोगों को मैं ईयर दे दी हूँ। क्रोनोलॉजी इसमें भी पूछा जा सकता है। मेटाफिजिकल पोएट्स इन क्रोनोलॉजी, तो हेनरी किंग फर्स्ट आते हैं, फिर जॉर्ज हार्वर्ड आते हैं, फिर थॉमस कैरवे, हेनरी क्रैसो, ऐसे आप लोगों का जॉन डन तक है। George Herbert is most widely read of all poets belonging to the metaphysical school except of course Donne के बाद जॉर्ज हार्वर्ड को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। उनका क्लैरिटी रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहता है ऑफ हिज कॉन्सेप्ट्स। इन से रिलीजियस वर्स देयर इज सिंप्लिसिटी एज वेल एज नेचुरल आर्टनेस। रिलीजियस पोएट वो लिखते थे, जैसे कि उनका जो टेम्पल है उनका पोएम mixed with the didactic strain, where is also a current of quaint humor in his poetry. नेक्स्ट आपका है थॉमस कैरवे। डॉन से वो इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब ऑन होम द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉन वॉज स्ट्रॉन्गर वॉज द फाइनेस्ट लायर, मतलब डॉन उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे और उस टाइम का वो फाइनेस्ट लिरिसिस्ट थे। दो लिरिक लिखते थे, दो ही लैक्स द स्पॉन्टानिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ हैरी, ही इज सुपीरियर टू हिम इन फाइन वर्कमैनशिप। और जैसे कि वो परसुएशंस ऑफ लव इज ए फाइन पीस ऑफ रिदमिक हारमोनी, लव के ऊपर वो लिखते थे। आपका नेक्स्ट डिवोशनल पोएट्स, कौन कौन इनमें से कुछ हैं जो कि डिवोशनल पोएट्स जाने जाते हैं, जैसे कि आपका जॉर्ज हार्वर्ड, हेनरी वागम, थॉमस ट्रासन, रिचर्ड क्रैसर, विंसिलिया। हेनरी वागम जैसे कि आप लोग का दो ए मिस्टिक लाइक क्रैसो वॉज इक्वली एट होम इन सेक्रेट एज वेल एज सेकुलर वर्स, दो लेकिंग द विगोर ऑफ क्रैसो वागम इज मोर यूनिफॉर्म एंड क्लियर, ट्रांक्विल एंड डीप। तो ये है आपका डिवोशनल पोएट्स, इसको भी आप लोग को याद करना होगा। जॉर्ज हार्वर्ड, हेनरी वागम, देन थॉमस ट्रासन, रिचर्ड क्रैसो, विंसिलिया। और जो रेस्टोरेशन पीरियड फिर आता है 1660 टू 1702, आप वहाँ पे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, देन एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स टू 1649, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ओलिवर क्रोमवेल बिकेम द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड, इट वाज आल्सो ओवरथ्रोन फ्रॉम द थ्रोन इन 1660। लाइट हार्टेडनेस इन सोशल एंड moral life of people, French influenced encouraged it, then political scene dominated by the conflict between Whig and Tories. In a religious field, tolerance was advocated, formation of royal warrior society, और इस पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, बिकॉज ड्राइडन वॉज द डोमिनेटिंग राइटर और कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस एज। और इस एज का मेन पोएट्स कौन है? जॉन ड्राइडन ऑफ कोर्स। देन उनका जो मेन प्रोज राइटर कौन थे? जॉन बनियान। देन रेस्टोरेशन ड्रामा
In 1642, the theatres were closed by the authority of the parliament, which was dominated by Puritans, and so no good plays were written from 1642 till the restoration 1660. So 1642 में थिएटर तो बंद हो गया था, क्लोज हो गया था। उसके बाद 1660 में तो ओपन होता है, रीओपन होता है। इस बीच में ज़्यादातर कुछ लिखा नहीं होता है। And what the most popular form of drama was the comedy of manner. In tragedy, the Restoration period specialized in heroic tragedy, which dealt with themes of epic magnitude. The heroes and heroine possessed superhuman qualities. The chief protagonist and writer of heroic tragedy was Dryden. So Dryden ज़्यादातर लिखते थे. They are regarded as key figure in British history. John Locke main work was inspired by philosophy. John Locke को आपको तो पता है. इंस्पिरेशनल फिलोसॉफी, नॉलेज विच कलेक्टेड विदाउट एक्सपीरियंस, ये सब उनके राइटिंग में दिखता है। जॉन ड्राइडन एंड जॉन लॉ जैसे दे आर रिगार्डेड एज की फिगर इन ब्रिटिश पोएट्री एंड ही ट्राइड टू डिड्यूस Christianity region from these resolutions. Then idea domination in 17th and 18th century. Imperial philosophy tested in religious to test that role of mind. इसमें उन लोग importance देते थे. Mind was aesthetic receiver of impression and mind can divide an active role. So mind के ऊपर कौन बोले थे, जैसे कि आपका जॉन लॉक. Then mind is a creative role. Mind is used as a static role. Mind as a source of creativity and abode of God. Mind capacity is much larger than I considered. So static impression, he follows Plato's theory. There is no mind creativity, Aristotle's theory, like your cardinal theory and aesthetic as in plastic power, God's abroad, creative and sensibility. ये सब थिंग्स उनके राइटिंग में दिखता है। आपका जो जॉन ड्राइडन है, ओके, उनका जो है जैसे एसेज ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, देन द कॉमेडीज आर कॉमेडीज ऑफ मैनर, उनका जो कॉमेडीज ऑफ मैनर वो लिखते थे। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा, ही फ्लेवर्ड इंग्लिश ड्रामा एंड क्रिटिसाइज फ्रेंच ड्रामा, ही थॉट इंग्लिश वोकाबुलरी have great word to explain the feelings. Then William Congreve, double plot, disguise, issue of marriage and money. तो विलियम कांग्रीव का भी आप लोगों को तो पता होगा, वे ऑफ द वर्ल्ड जो उनका फेमस है, फॉन ऑफ फूल्स मैनर्स ऑफ अपर क्लास सोसाइटी, वे ऑफ द वर्ल्ड में आप लोगों को दिखाई देता है। 17th सेंचुरी ड्रामा इज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और उनका जो सेंट्रल थीम था विलियम कांग्रीव का, जैसे लव ऑफ वर्च्यू, डबल डीलिंग्स, लवर में नेम आर नॉट क्लियर, देन विथ ह्यूमर, लव ऑफ अफेयर्स, मनी, ऑब्स्टिनिटी, ये सब उनका सेंट्रल थीम था राइटिंग्स में। नेक्स्ट आपका आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ होप और अगस्टाइन लिटरेचर और द एनलाइटमेंट और 18th सेंचुरी लिटरेचर और एज ऑफ नोबल। इसको ऐसे मतलब ये उतना ही नाम है उनका। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल एज और नियो क्लासिकल एज और स्यूडो क्लासिकल एज और एज ऑफ गुड सेंस, द रेस्टोरेशन पीरियड और एज ऑफ जॉनसन। So it is characterized by restraint, central over feelings, reason, order, a jealous pursuit of the ideal of wit and common sense, absence of the passion for lyricism, slavism, imitation of ancients, desire for neatness, sharpness and correction in style, then devotion to historic couplet. Then poetry of Augustan age. अगस्टन एज में पोइट्री कैसा था? सटरिकल था, रेशनल था, इंटेलेक्चुअल, आर्टिफिशियलिटी था। और क्या क्या लैक हो रहा था, मतलब उनके पोइट्री में इंस्पिरेशनल नहीं था, एंथुसिज्म नहीं था, रोमांटिक फ्लेवर ऑफ एलिजाबेथन, ये सब उनके पोइट्री में नहीं था। चीप पोइट्स लाइक योर व्हाट, अलेक्जेंडर पोप, इसलिए
इस एज को एज ऑफ पोप भी माना जाता है। और जो चीफ प्रोच राइटर्स कौन कौन थे? रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट। सो ये था आप लोगों का एज ऑफ ड्राइडन एंड एज ऑफ पोप। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पढ़ेंगे। आज तो मैं कम ही लाई थी, ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई। सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।